बच्चों आज हम पहले आर.डी. शर्मा के डाउट सॉल्विंग कर लेते हैं। 11 12 बहुत कॉमन डाउट्स आए हैं सारे बच्चों के, तो डाउट मैं करा रही हूँ आपको। जिनके आए हैं वो भी देखे, शायद आपको कुछ नया मिले मेरे मेथड में, ठीक है। और जिनके नहीं आए वो तो खास देखे, और जिनके आए हैं मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कुछ नया दिखे शायद। देखो यहाँ पे a 2 digit number is 4 times the sum of its digit and twice the product of the digits, find the number। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं बोला था पहले 4 लाइनें वो फिक्स लिख ही देना। क्या लिखनी है फिक्स वाली लाइन में? लेट द यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट में क्या होता है? यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y, so the number is 10x plus y। ठीक है, कल कुछ ऐसा ही किया था ना कि भाई अगर यूनिट डिजिट पे x है, टेंस डिजिट पे y है, तो नंबर क्या होगा? 10x plus y। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें न्यू नंबर के बारे में बोला ही नहीं है। 2 is 4 times and twice the product of the digits। ठीक है, इसमें न्यू नंबर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये रहने देते ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोले? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और 2 डिजिट नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और 2 डिजिट नंबर मतलब 10x plus y इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ इट्स डिजिट क्या होता है? x प्लस y। ठीक है, पहली लाइन का तो मतलब यही है कि अ 2 डिजिट नंबर मतलब 10x प्लस y, इसका मतलब इक्वल 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब x प्लस y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो देयरफॉर 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, 4 इसको भी मिलेगा, 4 इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर 4x और 4y इधर जाएगा, 10x प्लस y माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 10 में से 4 गया 6, और 1y में से 3y गया माइनस, 1y में से 4y गया माइनस 3y। ठीक है, देयरफॉर 3 कॉमन निकालो, 2x minus y is equal to 0। Therefore 2x minus y is equal to 0। ठीक है, माइनस y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। ठीक है, माइनस y उधर जाएगा तो प्लस y। 2x is equal to 0 plus y। Therefore 2x is equal to y। तो ये पहली इक्वेशन बनी फर्स्ट। क्या किया? देखो पहली लाइन इतनी पड़ी, अ 2 डिजिट नंबर मतलब 10x प्लस y इज मतलब इक्वल टू 4 मतलब 4 टाइम्स मतलब ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है 4 का मतलब ब्रैकेट x प्लस y, सम मतलब प्लस सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन फिर से, अच्छा अभी इसी नंबर के बारे में, पहले ना ये लाइन इस नंबर के बारे में बोली थी, ठीक है। अब फिर से यही नंबर, ठीक है, फिर से अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, अ 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ 2 डिजिट नंबर मतलब 10x प्लस y is twice, twice मतलब 2, twice the product of the digits, product of the digits मतलब x y। ठीक है, देखो पहला तो ये है a 2 digit number is 4 times the sum of digit, ये था a 2 digit number is 4 times sum of digit। और दूसरा क्या था? a 2 digit number मतलब 10x plus y is मतलब equal to twice, twice the product of digit, product मतलब x y। ठीक है, मतलब पहली इक्वेशन ये बनी, दोनों में ना ये वाला ही है। देखो उसमें दोनों अ 2 डिजिट नंबर इज एंड, देखो मतलब इसने क्या बोला है कि ये इसके भी बराबर है और ये वाला नंबर इसके भी बराबर है। ठीक है, इसने एक बार कॉमन लिख दिया, इसको 2 बार लिखना चाहिए था, इसने एक बार ही लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसने क्या किया है? अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, फिर से
इसको ऐसे लिखना था, अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। इसको 2 बार ही लिखना था, पर क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओ उसने एक बारी में लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब therefore, अच्छा यहाँ y की वैल्यू क्या डाली है, y की वैल्यू है, अच्छा हमने कर दिया ये। अब देखो 10x plus y is equal to a 2 digit number, 10x plus y is twice the product of the digits, ठीक है। the product of the, इस तरह से बनना। अच्छा अभी 2x की जगह हमें क्या डालना है, 2x की जगह क्या डालना है, y डालना है। क्या डालना है 2x की जगह y, तो डाल दो। ये तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x की जगह y डालेंगे, 2x की जगह y, यहाँ पे भी x की जगह y की वैल्यू लिख देते हैं। 2x की जगह y डालना है ना, तो ये 10 कैसे लिख सकते हो, 5 2 जा, ठीक है। या तो कंफ्यूज हो रहे हो तो रहने दो, मत करो ऐसे, कंफ्यूज हो रहे हो तो रहने दो। सिंपल देखो 10x plus y is equal to 2xy है ना, तो therefore 10x 10x plus y upon 2xy, ठीक है, is equal to 1, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2xy है, तो 10x के नीचे भी 2xy, y के नीचे भी 2xy, ये 2xy उठा के मैं नीचे ले आई, 2xy यहाँ था ना, पूरा का पूरा मतलब पूरा उठा के यहाँ नीचे ले आई, ठीक है। 10x plus y upon 2xy is equal to 1, ठीक है। अच्छा अरे ये क्या हुआ, देखो यूनिट डिजिट भी यहाँ मुझे y लिखना है, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ y लिखेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट टेंस डिजिट जो 10 के साथ होता है ना, वही 10 के साथ x है ना, यहाँ x होगा, ठीक है, और ये y, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। टेंस के साथ 10 के साथ जो होता है ना वही x होता है, ठीक है, माय मिस्टेक। टेंस के साथ मैंने सपोजिशन में लोचा मारा, टेंस के साथ जो होता है वो 10x, ठीक है, सब सही है, खाली मैंने वहां ये सपोजिशन में यूनिट डिजिट y, क्यों भाई टेंस डिजिट मतलब जो 10 के साथ होता है, 10 के साथ x है ना, ठीक है, और यूनिट डिजिट y, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना y x का, ठीक है, और कुछ नहीं है, अपने तो वैसे भी नंबर के हिसाब से ही चलना है 10x plus y, ठीक है। ये खाली सपोजिशन में ठीक कर देना। अच्छा अब यहाँ देखो 2xy है, तो therefore 10x upon 2xy plus y upon 2xy is equal to 1। 2xy इसको भी मिला, 2xy इसको भी मिला, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो जो होता है, देखो x कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो therefore 5 upon y plus y कैंसिल, तो 1 upon 2x is equal to 1, ठीक है, सही है ना। देखो यहाँ पे x का था 2 1 जा 2 5 जा, 5 upon y plus y 1 upon 2x। अच्छा पर 2x की वैल्यू है y, 2x की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ 2x की जगह y लिख दो, ठीक है। तो therefore 5 upon y plus 2x की जगह y लिखेंगे, y is equal to 1, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज 1। मैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक की वैल्यू दूसरे में डालो, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ। देखो y का एलसीएम सेम है, एक कर दो, ठीक है। तो therefore 5 plus 1 क्या होता है 6, 5 plus 1 6 upon y, 5 plus 1 6 upon y is equal to 1। therefore y वहां ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 y जा, तो therefore 6 is equal to 1, therefore y is equal to 6, ठीक है। y 6 आया, अब 1 में वैल्यू डाल दो, by 1 y is equal to 6 की वैल्यू 1 में डाल दो, 2x is equal to y, ये रही इक्वेशन, 2x is equal to y, तो y की वैल्यू यहाँ 6 डालो, therefore 2x is equal to 6, तो therefore x is equal to 2 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड, 2 1 जा 2 3 जा, x is equal to 3, ठीक है। तो y 6 है, x 3 है। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, द नंबर इज 10x plus y, सो द नंबर इज 10x plus y। आपको नंबर ही फाइंड करना है ना, 10x plus y। x की वैल्यू क्या है 3,
y की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। 10 3 जा 30 प्लस 6 36, ठीक है। तो 36 है आपका नंबर, देयरफॉर द नंबर इज 36, ठीक है। 36 आंसर है 11 का, ठीक है, सही है। अच्छा किस तरह से किया फिर से देखो, क्या किया, जो बोला बस वही किया, ठीक है। 10x प्लस वाई इस, अच्छा जिन्होंने मेरे ख्याल से जिन्होंने खुद से किया ना उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, मैं कहूँगी आप भी कॉपी मारिए, ठीक है। जिनका सही आया है खुद के मेथड से किया तो भी कॉपी मारना ही इजी पड़ेगा, ठीक है। आपको 2x की जगह y डालना है, 2x की जगह y डाल दिया, सिंपल y मिल गया आपको, फिर बस वैल्यू डालो आंसर, ठीक है। तो ये आपका 11th नंबर। बच्चों 12th नंबर देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। एक 2 डिजिट नंबर है, वो इस तरह से है कि प्रोडक्ट उसका डिजिट का 20 है। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, और 9 ऐड होता है तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस मतलब न्यू नंबर बना, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, ठीक है। तो वही पहले मैंने जो 4 लाइनें बोली थी वो लिखी देने की। Let the tens digit be x and the unit digit be y. Therefore the number is 10x plus y। फिर देखो यहाँ इंटरचेंजिंग की भी बात कर रहा है, तो वहां देखो उसने इंटरचेंजिंग या ऐसे इनवर्स की इंटरचेंज की या ऐसी बात नहीं की थी रिवर्स की, तो हमने कुछ नहीं किया। यहाँ देखो बोल रहा है तो क्या, नाउ आफ्टर रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग, ठीक है। अगर आप रिवर्स या इंटरचेंज कर रहे हो डिजिट्स को, नाउ आफ्टर चेंजिंग और रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग द न्यू नंबर इज 10y प्लस x, ठीक है। न्यू नंबर क्या है 10y प्लस x, न्यू नंबर है 10y प्लस x, ठीक है। तो न्यू नंबर 10y प्लस x है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो आपने सारा अपना काम कर दिया, ठीक है। रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग एक ही बात होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो, पहली लाइन समझ के पहला बनाते हैं, ठीक है। ये पहली लाइन पढ़ते हैं, ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर मतलब 10x प्लस y इज मतलब इक्वल टू, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, प्रोडक्ट मतलब xy, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मतलब xy, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20, सच 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 30। अच्छा कह रहा है एक 2 डिजिट नंबर ऐसा है, अ 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, कह रहा है एक 2 डिजिट नंबर ऐसा है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20, मतलब इतने की इक्वेशन बनानी है, इतने की, ठीक है। वो तो खाली बात कर रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर ऐसा है, ठीक है, वो यूज नहीं करना बोल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20, तो प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 20, इसको 1 ले लो, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है सेकेंड, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है। अब यह दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर एंड द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है। इफ 9 इज एडेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर क्या है ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई में क्या ऐड हो रहा है 9, ठीक है। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, 10x प्लस वाई में क्या ऐड हो रहा है 9, if 9 is added to the number the digits मतलब equal to the digits interchange their places, digits interchange their places मतलब ये न्यू नंबर बन जाएगा 10y plus x, ठीक है। अच्छा आप सॉल्व करो, तो therefore कैसे करेंगे, सब यहाँ उस साइड ले जाएं, ठीक है। 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो -9, ठीक है। तो therefore ठीक है 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू -9, ठीक है।
10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स है 9x, प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गया माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। तो देयरफॉर देखो 9 कॉमन निकालो, उसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा 9 कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9। तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 9, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 9 बन जा 9 बन जा, तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अच्छा, एक आपकी है x वाई इज इक्वल टू 20 और एक इक्वेशन आई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन आई। अब देखो ये वाली इक्वेशन में से क्या करोगे आप, x y इज इक्वल टू 20 है ना, चलो इसको भी 1 नहीं देते हैं, x y इज इक्वल टू 20 था ना, x y इज इक्वल टू 20 है ना, तो देयरफॉर y को सब्जेक्ट बनाओ इक्वेशन का, y को सब्जेक्ट बनाओ तो 20 अपॉन x आएगा, y इज इक्वल टू 20 अपॉन x, ये काम आएगा आगे। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इसमें भी हम, y इज इक्वल टू 20 अपॉन x, ठीक है। इसको 1 दे दो, y इज इक्वल, मैंने ही आपको बोला है कि भाई हो सके ज्यादातर एलिमिनेशन यूज करो, पर जैसे ये सम्स है ना, इनमें सब्स्टिट्यूशन बेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। हमारी आप कहोगे मैम आपको कैसे, तो मैं तो ठीक है मेरी प्रैक्टिस, पर आप लोगों को कैसे पता लगेगा, तो देखो ऐसे हाई हाई सम्स हैं उसमें मेरे को सब्स्टिट्यूशन में ही आपको आसरा मिल रहा है, गैस सम में भी सब्स्टिट्यूशन से ही काम बना। यहाँ पे भी देखो y को सब्जेक्ट बना रही हूँ, x नीचे बना, y की जगह 20 अपॉन x रखने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह 20 अपॉन x रखूंगी, तो इसको 2 दे दो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 20 अपॉन x, तो ये सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर x, y की जगह क्या डालेंगे 20 अपॉन x, ठीक है, 20 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर x x जा x स्क्वायर माइनस 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 20, x सामने जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 20 माइनस 1 एक्स जा माइनस एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ y की जगह 20 अपॉन एक्स रखा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, इसके अपॉन में x है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 20 अपॉन एक्स इज इक्वल माइनस 1, एक्स सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स उधर तो प्लस एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 5 4 जा 20, स्प्लिटिंग करूंगी, 20 कैसे दो भाग करो कि आंसर 1 में, स्प्लिटिंग करते हैं ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो करूंगी, 5 4 जा 20, एक्स स्क्वायर 5 4 माइनस 20, देखो 5x में से 4x के x बचे, 5 4 जा 20, दो दो का पेयर बनाओ, तो इस तरह से दो दो का पेयर बनाओगे, तो x कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5, माइनस 4 कॉमन निकलेगा x प्लस 5, 4 5 जा, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस y x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर x इज प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अच्छा सेम यहाँ पे जगह कम पड़ी है, मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ। हाँ देखो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 5 उधर तो 0 माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस 5 उधर माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। माइनस
-4 उधर जाएगा तो क्या होगा +4। therefore x इज इक्वल टू 4। ठीक है। अच्छा देखो एक नेगेटिव है पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करो, किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे 1 में, तो बाय 1 y इज इक्वल टू 20 अपॉन x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, x की जगह 4 डाला। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, -5 नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा तो 4 1 जा 4 5 जा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। ठीक है, x 4 आया, y 5 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। तो बोला द नंबर इज 10x plus 5, therefore the number is 10x plus y। ठीक है, इज इक्वल टू x क्या है 4। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, 10 4 जा 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो नंबर क्या है इज इक्वल टू 45। ठीक है, 45 है आपका नंबर। ठीक है, 45 इज द नंबर। एक सेकेंड चेक करने में सही है, सही है। ठीक है, तो 45 इज द नंबर। जिनके आए हैं ना वो भी मैं कहूंगी आप देखना, इजी पढ़ेंगे मेथड्स। एक्सरसाइज 3.4 पेज 57 एनसीईआरटी क्वेश्चन 2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 पेज 57 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। ठीक है, तो सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, जो लास्ट है पहले इसको सपोज करो, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। सॉल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, अच्छा आप क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो मतलब न्यूमरेटर मतलब ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, इफ वी, देखो मेरा नंबर तो x अपॉन y है, फ्रैक्शन x अपॉन y, तो कह रहा है अगर x में 1 वही न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर से 1 सबट्रैक्ट करूं, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस, रिड्यूसेस का मतलब इक्वल बिकम्स। ठीक है, तो इक्वल बिकम्स 1। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इतना पढ़ा ना, ये इतना पढ़ा तो मेरी ये इक्वेशन सेट हुई। ठीक है, तो 1 y माइनस 1 सामने मल्टीप्लाई में लेके जाओ 1। ठीक है, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 y माइनस 1। ठीक है, तो देयरफॉर x प्लस 1 1 y माइनस 1 तो y माइनस 1, तो देयरफॉर y इधर आएगा 1 भी इधर आएगा, तो x प्लस 1 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस y 1 प्लस 1 क्या होगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस y प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2, 0 माइनस 2, तो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू -2। ठीक है, x माइनस y इज इक्वल टू -2 हुआ। कैसे हुआ, सबको इधर ले आए। ठीक है, तो +1 2 हुआ, उठा के उधर ले गए तो -2, 0 माइनस 2 तो -2, x माइनस y इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको 1 दे दो। अच्छा अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको, अच्छा अब दूसरी इक्वेशन सेट करें। कैसे करेंगे दूसरी इक्वेशन सेट, इट बिकम्स हाफ, इट बिकम्स हाफ मतलब ये आधा हो जाएगा कब, इफ वी, इट बिकम्स हाफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है,
क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट बिकम्स हाफ, बिकम्स मतलब इक्वल टू हाफ। कब होगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। एक्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो एक्स एक्स ही रहेगा, ठीक है, एक्स एक्स ही रहेगा, ठीक है, मतलब कुछ बोला ही नहीं है तो फिर उसमें हम क्यों नया ट्विस्ट लाएं, ठीक है, जितना बोला है उतना करो। फ्रैक्शन x अपॉन y सपोज करा, उसने बोला ऐड 1 सबट्रैक्ट 1 हमने किया, ठीक है, सॉल्व किया, पहली इक्वेशन सामने, ठीक है। अब यहाँ पे भी खाली बोल रहा है भाई नीचे ऐड 1 है, कुछ ऊपर के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, तो ऐसे ही, ठीक है। तो देयरफॉर देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई x को करो, 2x इज इक्वल टू 1 के साथ y प्लस 1, ठीक है। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1 y जा y प्लस 1 1 जा 1 y प्लस 1, ठीक है। तो देयरफॉर प्लस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा पहली और दूसरी इक्वेशन मिली, अब दोनों को साथ में लिख दो। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैं क्या लगाने वाली हूँ, एलिमिनेशन, सामने सामने देखो y y कैंसिल हो रहा है तो खाली मेरे को साइन बदलनी पड़ेगी, ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड लगाने वाली हूँ, ठीक है। दोनों इक्वेशन साथ साथ लिख दी, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो नई साइन देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ठीक है, x माइनस 2x, तो 1x माइनस 2x क्या होगा, 1x माइनस 2x, तो 1x माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस 2x में से x के माइनस x, ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू, ठीक है, फिर से माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 3, साइन बढ़ेगी माइनस 3, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू 3, तो ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 की वैल्यू किसी में भी डालो, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो बाय 1 बाय इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। देयरफॉर माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, और माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस 1, ठीक है। तो देयरफॉर 3 प्लस 2 क्या होगा 5y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपको ये x मिला, आपको y मिला, अब फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो देयरफॉर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यू डाली, x की जगह 3 डाला, y फाइंड करना है तो y को अकेला बनाना, माइनस y को उधर ले गई तो प्लस y हुआ, माइनस 2 को इधर गई तो प्लस 2 हुआ, ठीक है। तो 3 प्लस 2 5, अब क्या करोगे, therefore the fraction is x upon y is equal to x क्या है आपका 3 upon 5, ठीक है, 3 upon 5, ठीक है, 3 upon 5। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 2 है, 3 upon 5 आपका आंसर है। देखो सिंपल, जैसा क्वेश्चन पढ़ते हो वैसे बनाओ, वैसे आगे बढ़ो, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी देखिए सेकंड नंबर, ये एज वाला सम है, एज वाले भी फेवरेट है, एग्जामिनर्स एज वाले बहुत पूछते हैं। सेकंड, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, ठीक है, वो एज की बात हो रही है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ठीक है। कभी भी एज वाले सम्स में सपोजिशन करनी हो तो हमेशा प्रेजेंट एज को सपोज करने का, ठीक है। तो सॉल्यूशन, let the present age of Nuri be x years, ठीक है भाई, नूरी की प्रेजेंट एज x years है, let the present age of Nuri be x years, और and the present age of Sonu and the present age of Sonu be y years, ठीक है। मतलब नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x years होगी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y years होगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे
पहली लाइन का आपको करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन, ठीक है। क्या बोल रहा है? 5 years ago, 5 अगो, AGO, अगो का मतलब पहले, 5 साल पहले, ठीक है। लॉन्ग टाइम अगो नहीं बोलते हैं, अगर कोई स्टोरियां पढ़ते हैं तो एगो, एगो वर्ड मतलब पहले। तो 5 years ago नूरी, नूरी है तो नूरी, नूरी की एज क्या है? x। तो 5 साल पहले नूरी क्या होगी? 5 साल माइनस होगा ना, तो x माइनस 5, ठीक है। नूरी, ये रहा नूरी। वॉस, वॉस का मतलब इक्वल, वॉस। थ्राइस, थ्राइस मतलब 3। एज ओल्ड एज सोनू, सोनू, एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की कितनी है? y। तो y माइनस का सोनू भी तो 5 साल छोटा ही होगा ना, ठीक है। सोनू लड़की है लड़का पता नहीं, पर 5 साल छोटे ही होंगे ना, ठीक है। तो नूरी, तो x माइनस 5, वॉस मतलब इक्वल, थ्राइस मतलब 3, ओल्ड एज सोनू y माइनस 5, ठीक है। तो करें, देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y जा 3y, 3 5 जा 15, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर 3y इधर आएगा तो माइनस होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 तो है ही, माइनस 15, ठीक है। माइनस 15 तो है ही, माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस 5, ठीक है। माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5। देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 गए 10, साइन माइनस की बड़े की माइनस 10, ठीक है। तो ये 1 नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये पहले आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली क्वेश्चन बनाया, दूसरी बनाओ। दूसरी कैसे बनाओगे? फिर से ये वाली लाइन रीड करके, ठीक है, ये वाली रीड करके दूसरी क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? 10 years later, लेटर मतलब बाद में, प्लस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years later नूरी, फिर से नूरी, तो नूरी की प्रेजेंट, ये नूरी x है ना, तो 10 years later मतलब x प्लस 10, x प्लस 10, विल बी का मतलब इक्वल, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2, ठीक है। ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का क्या है? y, ठीक है। तो y प्लस 10, ठीक है। मतलब 10 साल बाद, तो अगर नूरी छोटी, नूरी बड़ी हो रही है तो सोनू भी तो बड़ी होगी ना, कोई वो तो नहीं कि वो छोटी रह जाएगी और वो बड़े। कुदरत तो हम सबके लिए एक है ना, अगर 5 साल बाद मैं बड़ी होने वाली तो आप भी तो होगे ना, आपकी एज से बड़े होगे। तो ये x है, x प्लस 10, y है y प्लस 10, ठीक है। टाइम्स का मतलब इस तरह से ब्रैकेट के बाहर होता है, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको। देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल 2y जा 2y, 2 10 जा 20, ठीक है। तो देयरफॉर, अच्छा 2y इधर जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 20 है, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, ठीक है। 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, 10 इधर आएगा तो माइनस 10, ठीक है। देयरफॉर x माइनस 2y, 20 में से 10 गए 10, सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड नंबर होगा। अच्छा, अब देखो ये x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो दोनों को साथ में रखोगे। तो देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। माइनस और प्लस, अब क्या करोगे? साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। साइन चेंज की तो देखो x के साथ माइनस x क्या, मैं फिर से एलिमिनेशन ही लगा रही हूँ, ठीक है। अकेला दिखता है तो एलिमिनेशन ही लगा दो ना, क्या खराबी है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ देखो नई साइन, प्लस 2y माइनस 3y प्लस 2y, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1 और y का y, और साइन आएगी बड़े की माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10, ठीक है। माइनस 10 क्या होगा? माइनस 20, ठीक है। माइनस 10 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 20, साइन बढ़ेगी माइनस 20। तो देयरफॉर y इज इक्वल, देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20,
ठीक है, y20 किसी में भी डाल दो, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, therefore x माइनस 3, y क्या है 20 इज इक्वल टू -10, therefore x माइनस 320 जा 60 -10, therefore x इज इक्वल टू -10 तो है ही, -60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +60, ठीक है, तो therefore x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 60 में से 10 गया 50, ठीक है। तो देखो ये दोनों की एज आई, तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज, फाइनल आंसर यहाँ लिखती हूँ स्टेटमेंट में, देयर सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज, नूरी की कितनी हुई, नूरी की क्या सपोज की थी x, तो इज 50 इयर्स है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज, सोनू की कितनी है 20 इयर्स, ठीक है। तो नूरी की प्रेजेंट एज 50 इयर्स है, मतलब नूरी खासी बड़ी हुई, 50 साल की नूरी है, और सोनू है आपकी, सोनू की एज है 20 इयर्स, ठीक है। तो इस तरह से इनकी ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। सिंपल सी सम्स हैं, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, बाकी एलिमिनेशन तो मैं खासा प्रैक्टिस करा चुकी है अभी तो। बच्चों अभी देखो यहाँ पे 4th नंबर आपका, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। देखो मीना बैंक में गई और उसको 2000 रुपए निकलवाने थे, विड्रॉ कराने थे 2000 रुपए, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि जो कैश देता है उसको बोला कि मुझे आप जो मैं 2000 रुपए मांग रही हूँ आपसे, वो मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोटों में ही दो, मतलब तो जो 2000 रुपए है ना वो मुझे 50 और 100 के नोट्स में ही चाहिए भाई, 50-50 के और 100-100 के नोट्स दो, ठीक है, तो मेरे को 2000 वैसे हुए। फिर मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब जो कैशियर में है बात मान ली कि ठीक है 50 और 100 के नोट्स में तुम्हें 2000 दे रहा हूँ, पर फिर कैशियर ने टोटल उसको 25 नोट्स हाथ में दिए, ठीक है, गिनके से 25 नोट्स दिए। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो बताओ कैशियर ने उसको 50 रुपए के कितने नोट्स दिए और 100 रुपए के कितने दिए, ठीक है, मतलब 50 के कितने 100 के कितने, ठीक है। टोटल 25 है वो पता है, पर 50 के कितने 25 के, ठीक है। तो आंसर फिर से सॉल्यूशन मीना एंड, अच्छा तो लेट करने का सीधा, ठीक है, लेट हाउ मेनी नोट्स है ना, तो लेट द नोट्स ऑफ ₹50, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी x, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी x एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी y, ठीक है। तो उसको 50 रुपए के x नोट्स मिले होंगे और 100 रुपए के y नोट्स। नंबर पैसे की बात नहीं हो रही है, नंबर, भाई नोट 1 मिला, 2 नोट, 3 नोट। जैसे मैं कह रही हूँ कि भाई आपके पास 30 रुपए हैं, तो मैं कह रही हूँ मैं आपको 10-10 के नोट में ही पेमेंट करूंगी, ठीक है, 30 रुपए मुझे आपको देने हैं, मैं 10-10 के नोट ही दूंगी आपको, तो कितने दूंगी 3 दूंगी ना, नंबर ऑफ नोट्स 3, 30 रुपए देने हैं और मैं कह रही हूँ मैं 10-10 के दूंगी, मैं कितने दूंगी 3, ठीक है। तो वैसे ही नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 भी x, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 भी y, ठीक है। अच्छा पहला अभी यहाँ देखो पहली लाइन पढ़ के क्वेश्चन बनाओ, ये और यहाँ तक, ठीक है। क्या बनाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, 2000 क्या किए विड्रॉ किए, निकलवा लिए, ठीक है, 2000 विड्रॉ किए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली।
कैशियर को बोल रही है मुझे 50 के नोट्स दो और 100 के ही नोट्स दो। तो 50 के नोट्स और 100 के नोट्स, तो जो 50 के नोट्स हैं 100 के नोट्स हैं, तो 50 के कितने मिले होंगे, 100 के कितने मिले होंगे, तो 2000 हुए होंगे ना। तो 50 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 100 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू, देखो मतलब 2000 रुपए है, ये ₹2000 है। 50 रुपए का नोट मल्टीप्लाई वो कितने होंगे, 100 रुपए का नोट मल्टीप्लाई वो कितने होंगे, इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 2000 कैसे हुए होंगे, 50 के बहुत सारे नोट्स प्लस 100 के बहुत सारे नोट्स, तो 2000 हुए होंगे ना। मतलब उसको 50 के बहुत सारे नोट्स मिले होंगे और 100 के बहुत सारे नोट्स मिले होंगे, तो 2000 हुए होंगे। तो ये 2000 रुपए हैं, ये 50 के नोट, ये 100 के नोट 50 के थोड़े मिले होंगे, तो x सपोज किया ना 50 के नोटों को x, तो 50 के बहुत सारे नोट्स प्लस 100 के बहुत सारे नोट्स इज इक्वल टू 2000। ठीक है, टोटल तो ऐसे ही 2000 बना होगा ना भाई। 50 के कुछ नोट मिले होंगे, कुछ 100 के नोट मिले होंगे, दोनों का टोटल तो मिलके 2000 आए होंगे ना उसके पास। तो 50 into x plus 100 into y is equal to 2000। Therefore 50x plus 50 multiply x 50x plus 100y is equal to 2000। अच्छा, यहाँ मुझसे थोड़ा सा मैं कट शॉर्ट कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। मैं क्या कट रही हूँ, देखो 50 और 100, ये 50 और 100 की मुझसे छोटी हो रही है इक्वेशन, तो मैं कर रही हूँ। ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि छोटी हो सकती है, तो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये देखो 50 है और ये 100 है। ठीक है, तो 50 और 100 किसकी टेबल में कॉमन है, 50 की टेबल में कॉमन होता है। तो देयरफॉर 50 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, 50 बाहर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 50 2 जा 100। ठीक है, 2y, आपने 50 बाहर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। 50 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, 50 आएगा डिवाइड में। ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइड। ठीक है, जीरो कैंसिल 5 1 जा 5 4 जा 0। ठीक है, 40। ठीक है, therefore x plus 2y is equal to 40। therefore x plus 2y is equal to 40। इसको 1 दे दो। ठीक है, अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दूसरी इक्वेशन बनाओ, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से अब देखो नोट्स की बात हो रही है, नोट्स की। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को 25 नोट्स मिले। तो कौन नोट्स तो किस किस के हैं, x के और y के। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, नोट्स की बात हो रही है ना, यहाँ कहाँ पैसे की बात हो रही है, वो नोट्स की बात कर रहा है कि मीना को 25 नोट्स मिले। तो 25, तो आपने 50 के नोट को x और 100 के नोट को y सपोज किया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये देखो ये 2। तो देखो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन साथ में लिखो। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, फिर से साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ठीक है, जहाँ अकेले दिखते हैं वहाँ एलिमिनेशन ही बेस्ट है। ठीक है, जफाई नहीं, शांति, काट दो। ठीक है, तो देखो x x कैंसिल, अभी 2y माइनस वाई क्या होगा, y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 क्या होगा, 30 40 मतलब 15। ठीक है, y इज इक्वल टू 15 आया। ठीक है, y 15 आया, किसी भी इक्वेशन में डालो, मैं सेकंड में डाल। ठीक है, सेकंड छोटी इक्वेशन दिख रही है, y 2। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। देयरफॉर x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ कैसे करोगे आप, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 में से 15 गए, 25 में से 15 गए 20, 25 कितने हुए 10, ठीक है। मतलब देखो ये 15 नोट्स और ये 10 नोट हो गए ना, 15 और 10 25, मतलब हमने आंसर सही निकाला है। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में देयरफॉर द नंबर ऑफ notes of rupees 50 is 10 and the number of notes of rupees 100 is 15, ठीक है, कि इसके 10 नोट्स हैं, इसके 15 नोट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर वो समझ के करें, सिंपल से सम्स हैं, एक बार क्लिक कर जाएं तो मतलब आपके तो ये कैश मार्क्स में समझ लो आप। बच्चों क्वेश्चन देखो 5th नंबर, अ लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब उधार पे किताबें देने वाली लाइब्रेरी। लैंडिंग मतलब उधार, उधार पे किताबें लेने वाली लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। वो ऐसी लाइब्रेरी है जिससे आप उधार पे किताबें लेने जाओ, मतलब आप भाड़े पे किताबें लेने जाओ, तो वो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स रखती है। मतलब कुछ पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज आपको भरना ही होता है, एज अ भाड़ा, एज अ चार्ज आपको भरना ही पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और इसके बाद समझो आपने थोड़े ज्यादा दिन किताबें रखी, भाई आपने 5 दिन के लिए समझो किताब उधार ली हो लाइब्रेरी से, तो 3 दिन का तो फिक्स भाड़ा भरना ही पड़ेगा। तो 5 में से 3 गए 2, तो बाकी 2 दिन का कुछ 1 दिन का अलग अलग, मतलब एक दिन के हिसाब से कुछ अलग भाड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से है। सरिता, फिर से देखो, एक उधार पे किताबें देने वाली लाइब्रेरी है, पहले 3 दिन का उसका फिक्स भाड़ा है, उतना भरना ही भरना है। और उसके बाद फिर जितने दिन आपने किताब रखी आपके पास, आपको रोज का कुछ भाड़ा भरना पड़ेगा, सेम भाड़ा होगा रोज का। भाई समझो 1 दिन का 2 रुपए, तो रोज 2 रुपए बढ़ेंगे, ठीक है, 2 + 2 ऐसे होता जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सरिता, अब देखो, अब आपका क्वेश्चन सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने वहां से किताब ली और उसका जो टोटल बिल आया 27 आया, और वो किताब उसने 7 दिन रखी थी अपने पास। वो किताब सरिता ने 7 दिन रखी थी और उसका जो भाड़ा आया वो 27 रुपए आया, 27 आया टोटल। और उसी तरह से सूजी पेड ₹21, ठीक है। सुसी ने 21 रुपीज पे किए, ठीक है। भाड़ा कितना, टोटल 21 भरा। फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, उसने 5 दिन किताब रख के उसका भाड़ा भरा 21 रुपया। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, अब बोल रहा है फिक्स्ड चार्ज फाइंड करो, आपको फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है, ये फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है। एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज क्या है और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या है उस लाइब्रेरी का, वो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन जो फाइंड करना है उसको सपोज करो, सॉल्यूशन let the fixed charge be x rupees, let the, ठीक है, let the fixed charge be x rupees, ठीक है, fixed charge x rupees है। and the charge for each extra day, and the charge for each extra day is y रुपीज, ठीक है। कह रहा है फिक्स चार्ज x रुपीज है और एक्स्ट्रा डे का चार्ज y रुपीज है। मतलब अगर आप लाइब्रेरी फिक्स चार्ज सपोज x ले रही है और y रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है। अच्छा, अब सरिता वाली लाइन देखो, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अच्छा, अब देखो सरिता ने 7 दिन के लिए किताब रखी, ठीक है, उसमें से 3 दिन तो फिक्स चार्ज है ना, 7 दिन के लिए किताब रखी, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है ना, फर्स्ट 3 डेज 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है। तो 7 - 3 कितना बचा, 4, मतलब 4 दिन उस पर अलग भाड़ा लगेगा। तो सरिता की इक्वेशन कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ठीक है। यहाँ सरिता की हम इक्वेशन बना रहे हैं, सरिता की, ठीक है। सरिता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता, तो सरिता की कैसे बनेगी, तो देखो सरिता पेड ₹27, तो 27 भरेगी सरिता भाड़ा। और क्योंकि वो लाइब्रेरी लैंडिंग लाइब्रेरी का रूल क्या है, एक्स तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, तो एक्स तो लगा ही लगा, प्लस पर वो एक्स कितने फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए लग रहा है, 3 दिन के लिए, तो 7 में से 3 गए तो 4। अच्छा ये 7 कहाँ से आया, तो देखो लिखा हुआ है सरिता ने 7 दिन के लिए ली है, ठीक है। तो 7 - 3 क्या, तो 4y, तो x + 4y = 27, ठीक है। क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स भाड़ा है, तो सरिता को बाकी बचे दिन के भरने पड़ेंगे ना, तो 7 ये रहा, तो और 3 दिन का तो फिक्स भाड़ा ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रही, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। 7 - 3 4, तो x + 4y = 27, ठीक है। अच्छा अब सूजी का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सूजी की इक्वेशन बनाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख देना आप भी साइड में, ये वाला मैंने लिखा है वो लिखो साइड में, या मार्जिन पे लिख लेना, ये मार्जिन पे लिखना, आप रिवाइज करोगे खबर ही नहीं पड़ेगा कभी। सूजी, ठीक है, ये मार्जिन में लिख देना, ये ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सूजी, सूजी पेड ₹21, अब सूजी ने 21 रुपीज भरे, टोटल 21 भरे फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन की किताब, तो 5 दिन के लिए किताब ली, तो उसमें 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन तो फिक्स है, तो 5 - 3 कितना हुआ, 2, ठीक है। तो 2 डेज, तो कैसी इक्वेशन बनेगी, x + 2y = 21, क्योंकि 3 दिन का तो भाड़ा सेम ही है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये हुई आपकी इक्वेशन 1 और ये हुई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, तो ये लिख लेना मार्जिन पे जो मैंने मिटाया, ठीक है। सॉल्व करना तो अब इजी है, ठीक है। x + 4y = 27, x + 2y = 21, ठीक है। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो x के साथ -x कैंसिल, 4y नहीं साइन, -2y, 4y में से 2y गए 2y, 27 - 21, 27 में से -21 गए 6, तो देयरफॉर y = 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो y = 3, ठीक है। इसी में भी डालो y = 3, इक्वेशन 2 में डालो y इक्वेशन 2, ठीक है। तो x + 2y = 21, तो देयरफॉर x + 2 y क्या है 3, ठीक है, = 21, ठीक है। देयरफॉर x + 2 3 जा 6 = 21, देयरफॉर x = 21 - 6 कितना हुआ, x 21 - 6 गए तो कितना बचा, करें साइड में, 21 में से 6 गए 11 में से 6 गए 5, 15 बचे, ठीक है। तो 15 रुपीज है भाड़ा, मतलब फिक्स भाड़ा 15 है और एक दिन पे 3 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज is ₹15 and the charge for each extra day is ₹3, ठीक है। फिक्स चार्ज 15 है और ये ₹3 है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर सिंपल था, खाली लॉजिक वाला ही था, ठीक है। नहीं समझ आया तो घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना, आ जाएगा। अच्छा होमवर्क देखें, आरडी में होमवर्क देखिए, आरडी में होमवर्क आपका, आरडी में आपके होमवर्क में पेज नंबर 3.89, पेज नंबर 3.89 में, आरडी में पेज 3.89 होमवर्क आरडी पेज 3.89 पे सीबीएसई के 2 क्वेश्चन हैं एज वाले, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, एक्सरसाइज 3.9 है वो। एक्सरसाइज 3.9 का
क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9, ठीक है। और फिर पेज नंबर 31.07, पेज नंबर 31.07 वो आए हैं एक्सरसाइज 3.107 सॉरी 3.107 पेज, उसकी एक्सरसाइज 3.11 एक्सरसाइज 3.11 में क्वेश्चन 12, ठीक है। 3 सम्स होमवर्क में क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 3.9 एक्सरसाइज 3.11 का क्वेश्चन 12, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 12 है ना, ये टेक्स्ट बुक में मैंने एक्सरसाइज 3.3 का 4 कराया था ना, वैसा है। क्वेश्चन 12 टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.3 का 4th कराया था, वैसा है, ठीक है। तो ये 3 सम्स होमवर्क में, और क्लास वर्क ढंग से करना। वो 11 12 जो डाउट वाले थे वो भी करने हैं क्लास वर्क मुझे ढंग से चाहिए, नहीं समझ आएगा ना मैं फोन कर दूंगी घर पे, ठीक है। चलें ध्यान से देखें होमवर्क, और थैंक यू।